नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए छत्तीसगढ़ जाएंगे और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा से जुड़े 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद में सरदार पटेल जयंती समारोह कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अंग्रेजों की तरह हैट लगाकर राजा की तरह बैठे थे। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में अभी भी दूसरी की सरकार है, लेकिन मोदी अभी भी सम्राट बने हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। शाह की पहली रैली गोपालगंज में होगी, दूसरी रैली समस्तीपुर और तीसरी रैली वैशाली में होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जंगल राज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सत्ताधारी दल विरोधियों पर निशाना साधने के लिए जंगल राज का हवाला दे रहे हैं। दूसरी चुनाव प्रचार के बीच बैक टू बैक मर्डर से लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर लालू या नीतीश किसके शासन में जंगल राज था। महाराष्ट्र के मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सत्याचा मोर्चा यानी सत्य के लिए मार्च निकालने का बड़ा ऐलान किया। आपको बताते चले, शिवसेना के विधायक अनिल परब ने कहा कि हम 1 नवंबर को सत्याचा मोर्चा निकालेंगे। मोर्चा वोट चोरी, मतदाता सूची में गड़बड़ियों और राज्य निर्वाचन आयोग की निष्क्रियता के खिलाफ है। आपकी महापंचायत में सीएम भगवंत मान ने कहा कि आज हम राजकोट से लेकर सड़क मार्ग से आए, सड़कों में गड्ढे देखे, लेकिन गुजरात में आकर पहली बार गड्ढों में सड़क देखी है। न सड़कें बन रही हैं, न किसानों को फसल का उचित दाम ही मिल रहा है। बेमौसम बारिश से बड़ा नुकसान हो रहा है वो अलग, लेकिन मुआवजा है कि सरकार देने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली में शुक्रवार को IQI में सुधार हुआ है। ये पिछले दिनों में करीब 373 से घटकर 218 पर आ गया है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस बदलाव के पीछे NCR में बारिश और हवा की स्पीड में इजाफा को कारण बताया गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को हल्की धुंध छाए रहने का अनुमान जताया। बात करें न्यूनतम तापमान की तो ये 19 से और अधिक बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली में आज BSVI के नीचे बने कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बड़ी रोक लग गई, जबकि BSIV वाहनों को 2026 तक अस्थायी छूट दी गई थी। अब 1 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी पर तुरंत ही EFIR दर्ज होगी। मेलबर्न में शुक्रवार को T20 सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की बैटिंग इस मैच में ऐसी फ्लॉप रही कि पूरी टीम सिर्फ 125 रनों पर ही ढेर हो गई। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर फिल्म एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए थामा से क्लेश के बावजूद के बाद इस फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया। आपको बताते चले कि इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा ने अपनी बजट से डबल पैसा कमा लिया है। आज आवाज इंडिया में इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ।